या मंथली प्रोग्राम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने का हिस्सा मिलता है, जो कंपनी के इवेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, आपको कंपनी से सीखने का मौका मिलता है, कंपनी की बहुत सारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करके, और आपका रिकग्निशन होता है, जो आपका लेवल है उसके हिसाब से आपको रिकग्नाइज किया जाता है लोकल इवेंट्स में और सेमिनार्स में। जब आप डायरेक्टर टीम का हिस्सा बनते हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम डायरेक्टर लेवल तक पहुंचने के लिए आपको अपनी टीम में कम से कम 10,000 पॉइंट्स मेंटेन करने होते हैं, या फिर आपको एक 22% होना होता है, कोई भी 12 में से 6 नहीं। ना एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जब आप उसके आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टर लेवल के आगे जब बढ़ते हैं, तो आपको अपने ही जैसे सीनियर मैनेजर्स या डायरेक्टर अपने डाउनलाइंस में डेवलप करना होता है। यानी कि जितने ज्यादा सीनियर मैनेजर्स की आपकी लाइंस होती हैं उतने ज्यादा आपका बड़ा लेवल होता है। और जब आपके नीचे एक पर्सन आता है जो कि आपके ही बराबर की परसेंटेज पे होता है 22% के बाद, यानी कि लेट्स से कि अगर आप एक 22%er हैं और आपके नीचे एक 22%er आ जाता है तो वो आपका ब्रेक अवे या फिर स्प्लिट आउट कहलाता है। और किसी लेवल पे अगर ये आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका लेवल डिफॉल्ट हो सकता है वहां पर। लेकिन यहाँ पर जब आप एक 22%er बन जाते हैं तो जितना ज्यादा आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, जितना ज्यादा आप लोगों की मदद करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं 22% पे आने के लिए, उतना ज्यादा बड़ा लेवल आपका होता चला जाता है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। और यहीं से डायरेक्टर लेवल से ही हम सबको कैश अवार्ड्स मिलना शुरू होते हैं। और ये कैश अवार्ड्स शुरू होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, 50,000 रुपए से, और ये जाते हैं पूरे 5 करोड़ रुपए तक। आपको अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग जगहों पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। आपको आपकी मंथली मीटिंग्स जो होती हैं, जो कैटलॉग लॉन्चेस होती हैं, उसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है। आपको मैनेजर सेमिनार्स में रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपको डायरेक्टर सेमिनार्स में रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपको और बड़े प्लेटफॉर्म्स पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, चाहे वो नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म्स हो या फिर इंटरनेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म्स हो। आपको मौका मिलता है कि आप जो है ओरिफ्लेम की लीडरशिप अकेडमीज का हिस्सा बने, एंड ऑफ कोर्स आप बहुत क्लोजली काम करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के साथ भी। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो हैं हम इनको याद रखेंगे जब हम यहाँ तक सक्सेस प्लान में पहुंचे हैं। तो और ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि एक चीज हमारे बार बार समझ में आती है, एक वर्ड हमें बार बार बोला जाता है, वो है ब्रांड पार्टनर्स। तो ब्रांड पार्टनर्स वो सारे लोग जो ओरिफ्लेम से जुड़े हैं और उन्होंने ओरिफ्लेम की टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया है और उनका KYC हो चुका है ओरिफ्लेम कंपनी के साथ, तो वो सारे लोग जो है कंपनी के साथ एक ब्रांड पार्टनर कहलाते हैं। अब ब्रांड पार्टनर रिक्रूट क्या होता है? आप अगर ओरिफ्लेम कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं और आपने अपना पहला ऑर्डर लगा दिया है, एक BP ऑर्डर लगा दिया है, तो आप एक ब्रांड पार्टनर रिक्रूट बन जाते हैं। अब बहुत सारी बार समझ में आता है कि कैटलॉग प्राइस हम सुनने के लिए मिलता है, हमें CP भी सुनते हैं, कैटलॉग प्राइस भी सुनते हैं, MRP भी सुनते हैं। तो याद रखें, कैटलॉग प्राइस, CP या फिर MRP, ये दो अलग अलग चीजें हैं। MRP का मतलब कि उस प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू क्या है, मतलब उस प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस क्या है। कैटलॉग प्राइस का मतलब है, या फिर इसको ऑफर MRP भी बोलते हैं, कि उस महीने उस प्रोडक्ट का कितना प्राइस है। इसलिए कि अक्सर होता है कि कुछ डिस्काउंट्स या ऑफर्स कोई चल रहा हो उस प्रोडक्ट पे, तो उसको भी कंसिडर करते हैं। तो हमेशा याद रखें, कैटलॉग प्राइस इज ऑफर MRP, उस महीने का जो प्राइस है। अब कंसल्टेंट प्राइस या ब्रांड पार्टनर प्राइस क्या होता है? कंसल्टेंट प्राइस या ब्रांड पार्टनर प्राइस वो प्राइस है जो आप पे करते हैं जब एज अ ब्रांड पार्टनर फॉर द प्रोडक्ट। तो लेट्स से कि अगर एक प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू है तकरीबन 100 रुपए, और एज अ कस्टमर अगर कोई उसको लेना चाहता है तो उसको 100 रुपए का प्रोडक्ट पड़ता है। लेकिन एज अ ब्रांड पार्टनर जब आप लेते हैं तो आप उस प्रोडक्ट को पाते हैं एक खास ब्रांड पार्टनर प्राइस पे, जो कि 10% लेस होता है, राइट, जो कि उस प्राइस से, तो जो एक्चुअल ऑफर MRP या कैटलॉग प्राइस है उससे 10% लेस होता है जो आपका ब्रांड पार्टनर प्राइस होता है। अब हर प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ ओरिफ्लेम के हर सारे प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ बोनस पॉइंट्स जुड़े होते हैं, इनको हम BPs बोलते हैं। और ये जो BPs होते हैं ये आपकी मदद करते हैं ओरिफ्लेम में एक नया लेवल या नया टाइटल अचीव करने में। BVs का मतलब क्या होता है? BVs का मतलब होता है बिजनेस वॉल्यूम। जितना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम आप जनरेट करते हैं उतना ज्यादा चांसेस होता है आपका ज्यादा अर्निंग्स करने का। तो बिजनेस वॉल्यूम आपको इनकम अर्न करने में मदद करती है, और बोनस पॉइंट्स जो हैं वो आपका लेवल डिसाइड करते हैं।
लॉयल्टी डिस्काउंट क्या होता है? लॉयल्टी डिस्काउंट होता है एक खास तरीके का कैशबैक जो कि आपको मिलता है जब आप ओरिफ्लेम के साथ एक कमिशनेबल ऑर्डर प्लेस करते हैं, यानी कि एक बीपी ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो आपको 10% लॉयल्टी डिस्काउंट मिलता है उस ऑर्डर की एक्चुअल वैल्यू का। सो लेट्स से आपने एक ऑर्डर प्लेस किया जिसकी एक्चुअल वैल्यू 2000 रुपए है, और तो आपको उसके ऊपर 10% मिलता है लॉयल्टी डिस्काउंट, और उसके ऊपर 10% मिलता है आपको इमीडिएट डिस्काउंट। देखा जाए तो तकरीबन आपको 20% का ये मुनाफा हो रहा है। इसमें से जो लॉयल्टी डिस्काउंट है वो आप अगले महीने या फिर अगले ऑर्डर में, जब आप अगला ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वहां पर आप इसको रिडीम कर सकते हैं। सेल्स फोर्स क्या होता है? सेल्स फोर्स वो सारे लोग होते हैं जो आपके नेटवर्क या आपके ग्रुप का हिस्सा होते हैं। वो रजिस्टर्ड लोग होते हैं, और वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने तकरीबन 3 महीने में एक बार ऑर्डर कम से कम उन्होंने डाला हो। और ये कौन से 3 महीने होंगे? करंट मंथ, लास्ट मंथ और लास्ट मंथ। इन 3 महीनों में से कम एक बार उन्होंने ऑर्डर डाला। रिमूवल्स कौन होते हैं? रिमूवल्स वो लोग होते हैं जिन्होंने 3 महीनों में ओरिफ्लेम के साथ, अगर करंट 3 महीनों में उन्होंने ऑर्डर अगर नहीं डाला तो वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये करंट 3 महीने कौन से हैं? करंट मंथ, लास्ट मंथ और लास्ट टू लास्ट मंथ में अगर किसी एक पर्सन ने जो ओरिफ्लेम के साथ जुड़ा हुआ है उसने ऑर्डर नहीं डाला, तो वो आपकी सेल्स फोर्स का हिस्सा नहीं होता। लेकिन याद रखें, वो पर्सन जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेगा अपना, वो आपकी सेल्स फोर्स का हिस्सा दोबारा से बन जाएगा। वेलकम प्रोग्राम लॉयल्टी क्या होता है? वेलकम प्रोग्राम लॉयल्टी खास प्रोग्राम है उन सारे लोगों के लिए जो ओरिफ्लेम से जुड़ते हैं और हर महीने अपना 100 बीपी का एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो उनके ओरिफ्लेम की तरफ से एक खास बैग मिलता है, राइट? ये खास गिफ्ट होता है जो आपको एक नॉमिनल रिडीमेबल रिडम्पशन प्राइस में मिलता है, और इसको हम वेलकम लॉयल्टी डिस्काउंट कहते हैं। ये नए लोगों के लिए होता है। तो आपको जिस महीने आपने ज्वाइन किया, तो लेट्स से मैंने अगर जनवरी के महीने में ज्वाइन किया, जनवरी 2023, तो जनवरी में मैंने 100 बीपीस किए, फरवरी में मैंने 100 बीपीस किए, मैंने मार्च में 100 बीपीस किए, और अप्रैल में मैं इसको रिडीम कर सकता हूँ। बीसी बिजनेस क्लास लॉयल्टी प्रोग्राम है। यहाँ पर आप ओरिफ्लेम से जब आप 200 बीपीस या फिर करते हैं, यहाँ पर बीसी लॉयल्टी प्रोग्राम भी चलते हैं अक्सर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम बीसी की बात करेंगे। तो बीसी में यहाँ पर जैसे ही अपने 200 बीपीस करते हैं, जैसे मैंने जनवरी में 200 बीपीस किए, तो फरवरी के महीने में मैं फरवरी के कैटलॉग से कोई भी 3 प्रोडक्ट्स, राइट, मैं 50% डिस्काउंट पे अपने लिए ले सकता हूँ। स्टार्ट कौन लोग होते हैं? स्टार्ट वो लोग होते हैं जिन्होंने ओरिफ्लेम के साथ साइन अप कर लिया है, केवाईसी करवा लिया है, लेकिन अभी जो है उन्होंने ऑर्डर अपना प्लेस नहीं किया। इसके बनिस्बत रिक्रूट वो लोग होते हैं जिन्होंने ज्वाइन करके ऑर्डर प्लेस कर दिया है। पीडी का मतलब है परफॉर्मेंस डिस्काउंट। आपका जो चेक आता है उसको हम पीडीबी बोलते हैं। ब्रेक अवे या स्प्लिट आउट किसको बोलते हैं? जब आप 22% पे पहुंच जाते हैं और आपके डायरेक्ट में कोई 22% करने वाला एक पर्सन और आप उसको डेवलप कर देते हैं, तो वो आपका ब्रेक अवे या स्प्लिट आउट कहलाता है। इस ब्रेक अवे और स्प्लिट आउट के अलावा जितना भी आपका ग्रुप है वो पर्सनल ग्रुप कहलाता है आपका, और ब्रेक अवे को मिला के जो आपका पूरा नेटवर्क बनता है उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। वीआईपी कौन होता है? वीआईपी वो पर्सन होता है जो ओरिफ्लेम से ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन लगते हैं, और लेकिन वो बिजनेस शायद नहीं करना चाहते, सिर्फ कस्टमर ही बने रहना चाहते हैं, वो शायद सेलिंग भी नहीं करना चाहते, और वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी कोई नहीं देना चाहते, केवाईसी नहीं करवाना चाहते। तो वो तब भी ओरिफ्लेम के साथ एज अ वीआईपी कस्टमर जुड़ सकते हैं और ओरिफ्लेम के वीआईपी प्रोग्राम के जो भी बेनिफिट्स हैं उनका फायदा उठा सकते हैं। प्लेंटी प्रोग्राम क्या है? प्लेंटी प्रोग्राम एक खास प्रोग्राम है जहां पर ओरिफ्लेम एक्टिव मेंबर्स को रिवॉर्ड करता है। वो मेंबर्स या फिर वो ब्रांड पार्टनर जो हर महीने अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, चाहे वो 50 बीपी का हो, चाहे वो 100 बीपी का हो, और वो एक्टिव रहते हैं 50 और 100 बीपीस के साथ, उनको रिवॉर्ड करने के लिए एक अमेजिंग प्रोग्राम है जहां पर हर महीने आप ओरिफ्लेम की तरफ से शानदार अपने लिए प्रोडक्ट्स पाते हैं एक बहुत ही नॉमिनल रिडीमेबल प्राइस पे। साथ ही हम सबको एक सिस्टम के थ्रू बन के काम करना चाहिए। ओरिफ्लेम के पास एक अमेजिंग सिस्टम है जिसके थ्रू हर इंडिविजुअल, चाहे वो जिस भी लेवल पे हो, चाहे आपने आज ओरिफ्लेम ज्वाइन किया हो, चाहे आप ओरिफ्लेम से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हो, आप इस सिस्टम की मदद से अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ। और इस सिस्टम को हम बोलते हैं SRPO, सोशल सेल्स एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस इन ओरिफ्लेम। इसके बारे में आप और जान सकते हैं आगे आने वाली ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनके। लेकिन याद रखें कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी मदद कर सकता है, आप चाहे जिस भी लेवल पे, चाहे 0 से 9% पे हो, चाहे एक मैनेजर हो या फिर आप एक सीनियर मैनेजर या अबव हो, अपनी अपलाइन से, अपने अपलाइन डायरेक्टर से जरूर इसके बारे में जानें
और इस सिस्टम को पहले ही दिन से फॉलो करने की कोशिश करें। जब हम ओरिफ्लेम की इनकम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो हम पहले समझ लें कि ओरिफ्लेम खास इसलिए है कि नॉर्मली जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो डिवाइडेड है इन टू पार्ट्स। बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो शायद फोकस करती हैं आज पैसा कमाने में, और वहां पर जो है हॉरिजॉन्टल नेटवर्क्स बनते हैं। बेसिकली लोग सिर्फ और सिर्फ रिक्रूट करने की बात करते हैं और शायद लंबे समय में शायद पैसा मिल जाए, लेकिन आप रोजमर्रा के की अगर बात करें तो लोग शायद हाल फिलहाल में ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते, इसलिए कि हमेशा उनसे ये बोला जाता है कि रिक्रूट करिए और आगे आपको पैसा कमाने के लिए मिलेगा। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं ज्यादातर जो वर्टिकल नेटवर्क्स पे भी काम करती हैं, जो कि हमेशा फोकस करती हैं कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट तो करें लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सामान खरीदें या फिर प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करें या प्रोडक्ट बेचें। इस टाइप के जो वर्टिकल नेटवर्क्स होते हैं, राइट, इसको हम फुलफिल योर ड्रीम्स टुमारो बोलते हैं। बेसिकली इन दोनों कंडीशंस में क्या हो रहा है, एक कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ रिक्रूट करने के लिए बोला जा रहा है, दूसरी कंडीशन में आपको बोला जा रहा है कि आप जो है पैसा कमाइए, और पैसा कैसे कमाइए, प्रोडक्ट बेच के। तो यानी कि ज्यादातर फोकस प्रोडक्ट बेचने पे होता है। ओरिफ्लेम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप चाहे प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करें, चाहे आप लोगों को जोड़ें, चाहे आप दोनों करें साथ में मिलके, प्रोडक्ट्स भी रिकमेंड करें और लोगों को जोड़े भी, हर तरीके से आपको ओरिफ्लेम के साथ पैसा कमाने के लिए मिलता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ओरिफ्लेम का जो मॉडल है, यहाँ पर यू मेक मनी टुडे और फुलफिल योर ड्रीम्स टुमारो। यहाँ पर आपके जितने भी नए रिक्रूट्स हैं उनको राइट फ्रॉम द डे वन प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के साथ पैसा कमाने का मौका मिलता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले जाते हैं उनका नेटवर्क बनता चला जाता है, उनकी इनकम आना शुरू हो जाती है इन फॉर्म ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, इन फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स, और उसके बाद फिर बोनसेस, और उसके बाद फिर कैश अवार्ड्स। और आप देखते हैं कि लोग आज ही से जुड़ के पैसा कमाना शुरू करते हैं और लंबे समय तक पैसा कमाते रहते हैं। अब ओरिफ्लेम में अगर इनकम कैसे कैलकुलेट होती है और इसकी बात करें तो पहले ये जान लेते हैं कितने टाइप की इनकम है। वैसे तो ओरिफ्लेम में तकरीबन जो है हम बात करते हैं कि तकरीबन आप 40 से ज्यादा तरीके से आप इनकम कमा पाते हैं, बेनिफिट्स कमा पाते हैं ओरिफ्लेम के साथ। लेकिन ये सारे बेनिफिट्स बेसिकली हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 4 मेजर पार्ट्स में, ठीक है। तो 4 मेजर पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करूं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर मिलता है सबसे पहले इमीडिएट डिस्काउंट और लॉयल्टी डिस्काउंट, जो को आपको मिलता है अपनी पर्सनल सेल। उसके बाद आपको मिलते हैं इंसेंटिव्स, जो कि आपको आपकी ग्रुप की सेल पे मिलते हैं। साथ ही साथ मिलते हैं आपको बोनसेस, जो कि अगेन आपकी नेटवर्क की जो सेल है आप उस पे कमाते हैं। और उसके बाद आपको मिलते हैं कैश अवार्ड्स, जो कि वन टाइम कैश अवार्ड होते हैं डायरेक्टर लेवल, और उससे अबव हर लेवल पे एक नया कैश अवार्ड होता है और वो एक ही बार मिलता है। और जैसे पहले बता चुके हैं हम कि 50,000 से लेके 5 करोड़ रुपए तक का है। अब समझ लेते हैं लॉयल्टी डिस्काउंट और इमीडिएट डिस्काउंट को। सो लॉयल्टी डिस्काउंट बेसिकली आपने एक ऑर्डर प्लेस किया आज लेट्स से 1,000 रुपए का, आपको लॉयल्टी डिस्काउंट मिलता है, उसके ऊपर सीधा 10% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। यानी कि आपको लॉयल्टी डिस्काउंट 1,000 रुपए के ऊपर 10% का लॉयल्टी डिस्काउंट मिला, यानी कि 100 रुपए का डिस्काउंट मिला। आपको सिर्फ और सिर्फ 900 रुपीज पे करने हैं। ये इमीडिएट डिस्काउंट हो गया। लॉयल्टी डिस्काउंट क्या है? लॉयल्टी डिस्काउंट बेसिकली जो आपने 1,000 रुपए का ऑर्डर प्लेस किया, उसमें से इमीडिएट डिस्काउंट आपको 10% का मिल गया और आपको जो है 900 रुपए पे करना पड़े। अब लॉयल्टी डिस्काउंट आपको मिला है अगेन 10% का, यानी कि 100 रुपए का, जिसको आप अपने नेक्स्ट ऑर्डर में रिडीम कर सकते हैं। और लेट्स से आपने अगला ऑर्डर डाला 1,000 रुपए का, तो 1,000 रुपए में से 10% तो आपको इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि आपको 900 रुपए पे करने। और अगेन जो आपके 100 रुपए थे जो आपके लॉयल्टी डिस्काउंट में पड़े हुए थे, उनको आप यूज करेंगे, वो उधर आपके ऑर्डर में एडजस्ट हो जाएंगे, तो अगेन आपको सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए ही पे करना पड़ेंगे। इसका एक शानदार एग्जाम्पल और उदाहरण देखते हैं। और जब हम इस उदाहरण को देखते हैं तो इस तरीके से देखेंगे, जहां पर आपके सामने आप एक ब्रांड पार्टनर हैं और आपने अपना एक ऑर्डर प्लेस किया जिसकी वैल्यू है 2,000 रुपए,
और इस 2000 की ऑर्डर वैल्यू पे आपको मिला 10% का इमीडिएट प्रॉफिट। और यहां पर और आप ये देखें कि साथ ही साथ अभी आपके पास जो पे करना है आपको इफेक्टिव प्राइस जो है वो 1800 रुपए, ठीक। साथ ही साथ आपको 200 रुपए का लॉयल्टी डिस्काउंट मिला जिसको आप अपने नेक्स्ट ऑर्डर में रिडीम कर सकते हैं। अब आपको 2000 रुपए का आपने दूसरा ऑर्डर प्लेस किया, आपको इमीडिएट यहाँ पर अगेन डिस्काउंट मिला 200 रुपए का। आपके पास लॉयल्टी डिस्काउंट पिछले महीने का 200 रुपए पड़ा हुआ था, वो आप रिडीम कर लेंगे। तो आपको जो पे करना पड़ा, इफेक्टिव प्राइस जो आपको पे करना पड़ा, वो 1600 रुपए का ही पे करना पड़ा। अब साथ ही साथ आपको, बिकॉज आपका ऑर्डर 2000 रुपए का था, आपको अगेन अगले महीने इस्तेमाल करने के लिए लॉयल्टी डिस्काउंट फिर से मिल गया 200 रुपए का, राइट, जिसको आप अपने तीसरे ऑर्डर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये याद रखें, एज अ ब्रांड पार्टनर आपको 10% मिलता है इमीडिएट डिस्काउंट ऑफ प्रॉफिट और 10% मिलता है एज लॉयल्टी डिस्काउंट। अब लॉयल्टी डिस्काउंट आप जो अर्न करते हैं उसको किस किस तरीके से अर्न करते हैं एक बार ये समझ लेते हैं। लेट्स से आपका ऑर्डर था, पहला ऑर्डर 2000 रुपए का था, आपका जो ब्रांड पार्टनर प्राइस हुआ इसका वो हुआ 1800 रुपए। यहाँ पर इमीडिएट प्रॉफिट आपको 200 रुपए का मिला है और यहाँ पर रिडीमेबल कोई लॉयल्टी डिस्काउंट पहले का है नहीं। लेट्स से तो आपको जो लॉयल्टी डिस्काउंट एज अ ब्रांड पार्टनर आप जुड़े हैं तो आपको पहले ऑर्डर पे आपको 200 रुपए का मिला। अब लेट्स से आपने दूसरा ऑर्डर प्लेस किया 3000 रुपए का, आपका ब्रांड पार्टनर प्राइस यहाँ पर 2500 रुपए का है, इमीडिएट प्रॉफिट आपको जो है ब्रांड पार्टनर प्राइस जो है 2500 रुपए का है, आपको इमीडिएट प्रॉफिट मिला है 300 रुपए का। आपका जो लॉयल्टी डिस्काउंट पिछले महीने से में मिला था आपको वो 200 रुपए का था, उसको आपने रिडीम किया तो बेसिकली आपको जो बेनिफिट हुआ वो पूरे 500 रुपए का। अब अगेन इस महीने का ऑर्डर 3000 रुपए का था तो आपको 10% उसका लॉयल्टी डिस्काउंट फिर से मिल गया जो कि आप अगले ऑर्डर में रिडीम कर सकते हैं 300 रुपए का। तो आइए देखते हैं, अगर आपका तीसरा ऑर्डर 4000 रुपए का था और आपको मिला इमीडिएट प्रॉफिट 400 रुपए का और आपने पिछले महीने का लॉयल्टी डिस्काउंट को रिडीम किया 300 रुपए का, तो आपको 700 रुपए का यहाँ पर बेनिफिट दिख रहा है। तो आपका जो इफेक्टिव ब्रांड पार्टनर प्राइस है वो है 3300 रुपए और अगेन 4000 का 10% 400 रुपए आप अगले ऑर्डर में रिडीम कर सकते हैं एज अ लॉयल्टी डिस्काउंट। याद रखें, लॉयल्टी डिस्काउंट आप जो है करंट प्लस नेक्स्ट 3 मंथ्स में इस्तेमाल कर लेना आपके लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक ऑर्डर जनवरी, लेट्स से आज 10 तारीख है, जनवरी 10 को डाला तो जितने भी जनवरी के महीने हैं उस जनवरी का महीने के दिन बचे हुए हैं उनको हटा देते हैं, ठीक है, ये करंट मंथ हो गया। और उसके बाद 3 महीने और, ये कैलेंडर मंथ की बात कर रहे हैं हम, 30 दिन या 31 दिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कैलेंडर मंथ की बात कर रहे हैं, यानी कि जनवरी से का नेक्स्ट मंथ पूरा, फरवरी 1 महीना हुआ, मार्च दूसरा महीना और अप्रैल तीसरा महीना हो गया। और तो यानी कि करंट मंथ प्लस 3 मंथ में आपको इस्तेमाल कर लेना है अपना लॉयल्टी डिस्काउंट। इसी तरीके से याद रखेंगे कि लॉयल्टी डिस्काउंट का जब रिडम्पशन करते हैं तो लॉयल्टी डिस्काउंट आपके का रिडम्पशन मैक्सिमम जो हो सकता है वो अप टू 50% हो सकता है जो पे आपकी ऑर्डर वैल्यू है उसका। यानी कि इस उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, जनवरी का आपने एक ऑर्डर प्लेस किया 10,000 रुपए का, आपको इमीडिएट प्रॉफिट हुआ जो है यहाँ पर इमीडिएट प्रॉफिट जो हुआ आपको वो हुआ 1000 रुपए का। यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो मिला लॉयल्टी डिस्काउंट जो मिला अगेन वो 1000 रुपए का मिला। और इस लॉयल्टी डिस्काउंट को आप रिडीम जब करते हैं नेक्स्ट महीने में, फरवरी के महीने में, तो इस तरीके से इसको देखिए कि अगर आपने फरवरी के महीने में अपना पहला ऑर्डर 1000 रुपए का लगाया, उसमें से आपको इमीडिएट प्रॉफिट जो मिला वो 100 रुपए का मिला। आपको जो लॉयल्टी डिस्काउंट था पिछले महीने का 1000 रुपए का, उसमें से आप मैक्सिमम 500 रुपए ही यूज कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज 50% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू, जो भी आपकी ऑर्डर वैल्यू है उसका 50% मैक्सिमम। अब अगर 3rd ऑर्डर में देखें या 3rd मंथ में देखें, मार्च के ऑर्डर में देखें, तो लेट्स से मार्च के महीने में आपका ऑर्डर 2000 रुपए का था, आपको इमीडिएट प्रॉफिट 200 रुपए का मिला। अब आपको यहाँ पर देखिए 600 रुपए का लॉयल्टी डिस्काउंट है। कैसे है? यहाँ पर लॉयल्टी डिस्काउंट 1000 रुपए का था, यहाँ पर सिर्फ 500 रुपए ही इस्तेमाल होता है। और
फरवरी के महीने का भी लॉयल्टी डिस्काउंट 100 रुपए का मिला, तो 500 प्लस 100 600 हो गया। इसको आपने मार्च के महीने में कंप्लीटली पूरा 600 रुपए इस्तेमाल हो गया आपका लॉयल्टी डिस्काउंट। कैसे? बिकॉज आपका जो ऑर्डर वैल्यू था वो 2000 रुपए का था, इसका 50% होता है 1000, तो मैक्सिमम लॉयल्टी डिस्काउंट हम 1000 रुपए तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास बचा हुआ कितना था? सिर्फ 600 रुपए लॉयल्टी डिस्काउंट था, तो पूरा हमारा इस्तेमाल हो गया। हमें इफेक्टिव ब्रांड पार्टनर प्राइस के तौर पे हमें कितना पैसा पे करना पड़ा? 1200 रुपए। और अगेन हमें लॉयल्टी डिस्काउंट अगले महीने के ऑर्डर पे इस्तेमाल करने के लिए जो मिला वो 200 रुपए का मिल गया, राइट। तो हमेशा ये याद रखेंगे कि लॉयल्टी डिस्काउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके बीपी ऑर्डर्स पे ही मिलेगा। लॉयल्टी डिस्काउंट जो होगा अगर आप रिडीम कर रहे हैं तो आपका जो भी ऑर्डर है उसकी मैक्सिमम 50% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू तक आप लॉयल्टी डिस्काउंट जो है रिडीम हो सकता है। और याद रखें लॉयल्टी डिस्काउंट आप करंट प्लस नेक्स्ट 3 मंथ में रिडीम करना है आपको, और अगर आप नहीं करते हैं तो वो लैप्स हो जाता है। अब जान लेते हैं मंथली इनकम कैलकुलेशंस के बारे में। तो आप जैसे हमने पहले बताया था कि आप जब भी कोई ओरिफ्लेम का प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके ऊपर कुछ बीपीज और कुछ बीवीज होते हैं। तो एक बीपी बराबर होता है तकरीबन 48 रुपए बीवी के, या फिर 48 रुपए के, या फिर 48 बीवीज भी उनको बोल सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर जब हम एक बीपी को पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो याद रखें कि जो है कंपनी को, जब आप कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पैसे देते हैं, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, और कंपनी को सरकार को टैक्सेस देने पड़ते हैं और ड्यूटीज पे करनी पड़ती हैं, और उसके बाद जो भी पैसा बचता है वो आप ब्रांड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। तो ये जो 48 है ये वहां से आया है कि एक बीपी जो आप खर्च करते हैं उसमें 48 आपको बीवीज मिलते हैं, तकरीबन 48 रुपए आपको मिलते हैं। तो याद रखें कि जितने ज्यादा आप जो है बीपीस करेंगे उतना ज्यादा बीवीज होने के चांसेस होंगे, उतनी ज्यादा आपकी सेल होने की चांसेस होगी, उतना ज्यादा बड़ा आपका चेक आने का चांसेस होगा, उतना ज्यादा बड़ा आपका टाइटल आने का चांस होता है। सो अब याद रखेंगे कि एज अ कंसल्टेंट या ब्रांड पार्टनर जो भी आप प्राइस पे करते हैं फॉर द प्रोडक्ट, उसमें से अगर हम टैक्सेस और ड्यूटीज हटाते हैं तो बिजनेस वॉल्यूम बनता है। अब ये याद रखना इसलिए जरूरी है कि आगे की जो जितनी भी कैलकुलेशन है ये इसी पे बेस्ड होंगी, और अभी हम आपको दिखाएंगे आगे। तो अब हमें ये देखना है कि अलग अलग लेवल्स पे जो है आपकी अलग अलग परसेंटेज बनती है। तो जब आप 200 बीपीज इकट्ठा करते हैं, राइट, 200 से लेके 599 बीपीज आपने करे यू एंड योर ग्रुप, तो आप 3% अपनी जो भी बिजनेस वॉल्यूम आपने जनरेट करी उसका 3% इनकम कमाने के हकदार हो जाते हैं, इसीलिए आपको 3% तक बोला जाता है। जब आप 600 बीपीज करते हैं, 600 से लेके 1199, तो आप 6% अपनी जो भी आपने बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करी है उसको कमाने के हकदार हो जाते हैं। ऐसे ही जब आप 9% होते हैं तो आप की जो आपने बीपीस करे होते हैं तकरीबन 1200 होते हैं, तो 1200 बीपीस अगर आपने करे हैं तो आप 9% पे आ जाते हैं। अगर आपने 2400 बीपीस करे हैं तो आप अपनी जो भी आपने बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करी है उसका अप टू 12% तक आप कमा सकते हैं। ऐसे ही 15% पे, ऐसे ही 18% पे, और हाईएस्ट लेवल है 22%। जब आप 10,000 बीपीस करते हैं या उससे अधिक, तो जो भी आपने बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करी है उसका 22% कमा पाते हैं आप, जो भी आपने बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर ली।